और बहनों, ऐखना मयांबू खुरुनजरी आज का ये कार्यक्रम इस बात का उदाहरण है कि कोरोना के इस संकट काल में भी देश रुका नहीं है, देश थमा नहीं है और देश थका भी नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आती है, जहां कोरोना के खिलाफ हमें मजबूती से लड़ते रहना है, विजयी होना है, वहीं विकास के कार्यों को भी पूरी ताकत से आगे बढ़ाना है। इस बार तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत को एक तरह से दोहरी चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में फिर इस साल भारी बारिश से काफी नुकसान हो रहा है, अनेक लोगों की मृत्यु हुई है, अनेक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। मैं सभी प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस मुश्किल घड़ी में मैं आप सब को विश्वास दिलाता हूं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके सभी राज्य सरकारों के साथ जो भी आवश्यकता है, हर प्रकार के काम करने के लिए लगातार प्रयास सहित मणिपुर के लाखों साथियों के लिए विशेष तौर पर हमारी बहनों के लिए बहुत बड़ा दिन है। और वो भी अब कुछ दिन के बाद जब राखी का त्योहार आने वाला है, उसके पूर्व मणिपुर की बहनों को ये बहुत बड़ी बेद सौगात की शुरुआत हो रही है। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे होने वाले मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को पानी की दिक्कतें कम होने वाली है। ग्रेटर इंफाल सहित छोटे बड़े 25 शहर और कस्बे, 1700 से ज्यादा गांवों के लिए इस प्रोजेक्ट से जो जलधारा निकलेगी, ये जलधारा जीवन धारा का काम करेगी। बड़ी बात ये भी है कि ये प्रोजेक्ट आज की नहीं बल्कि अगले 20-22 साल तक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को घर में पीने का साफ पानी तो उपलब्ध होगा ही, हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मैं इस वाटर प्रोजेक्ट के लिए मणिपुर के लोगों को और विशेष करके मणिपुर की मेरी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीवन मिशन एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसमें गांव के लोग, विशेष करके गांव की बहनें, गांव के जनप्रतिनिधि ही मिलकर के तय कर रहे हैं कि कहां पाइप बिछेगी, कहां पानी का सोर्स बनेगा, कहां टैंक बनेगा, कहां कितना बजट लगेगा। साथियों,
सरकार की व्यवस्था में इतना बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन, इतनी बड़ी मात्रा में ग्रास रूट लेवल पर एम्पावरमेंट, आप कल्पना सकते हैं कि ये पानी कितनी बड़ी ताकत बन के आ रहा है। हमारा ये नॉर्थ ईस्ट एक प्रकार से पूर्वी एशिया के साथ हमारे प्राचीन सांस्कृतिक रिश्तों को और भविष्य के ट्रेड, ट्रैवल और टूरिज्म, उन रिश्तों का गेटवे है। इसी सोच के साथ मणिपुर सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर निरंतर बल दिया जा रहा है। रोडवेज, हाईवेज, एयरवेज, वाटरवेज और आईवेज, इसके साथ साथ गैस ग्रिड, गैस पाइपलाइन का भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड की व्यवस्था, ऐसे कनेक काम नॉर्थ ईस्ट में एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट भारत की नेचुरल और कल्चरल डाइवर्सिटी का, कल्चरल स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। भारत की आन बान शान है। ऐसे में जब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो टूरिज्म को भी बहुत बल मिलता है। मणिपुर सहित नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म पोटेंशियल अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। अब तो मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग के माध्यमों से देश और विदेश तक नॉर्थ ईस्ट की ये तस्वीर, ये पोटेंशियल घर घर पहुंचने की संभावना बन गई है। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है। दिनों दिन मेरा ये विश्वास इसलिए गहरा हो रहा है क्योंकि अब पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति की स्थापना हो रही है। जहां से पहले सिर्फ नेगेटिव खबरें ही आती थी, वहां अब पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का मंत्र गूंज रहा है। एक तरफ जहां मणिपुर में ब्लॉकेड इतिहास का हिस्सा बन चुका है, और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मैं भी मेरी तरफ से नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों का, विशेष करके मणिपुर के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने हमें साथ दिया, मेरे शब्दों को ताकत दी और आज ब्लॉकेड बीते हुए कल की बात बन गई। वहीं असम में दशकों से चला आ रहा हिंसा का दौर थम गया है। त्रिपुरा और मिजोरम में भी युवाओं ने हिंसा के रास्ते को त्याग किया है। अब ब्रू रियांग शरणार्थी एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। साथियों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और शांति, जब ये तीनों चीजें बढ़ती हैं तो इंडस्ट्री के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं अनेक गुना बढ़ जाती है। नॉर्थ ईस्ट के पास तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और बंबू दो ऐसे माध्यम है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को ताकत देने का सामर्थ्य रखते हैं। और मैं आज जब यहां आपसे बात कर रहा हूं तो मैं नॉर्थ ईस्ट के किसान भाई बहनों से विशेष बात करना चाहता हूं। मैं लगातार कहता आया हूं कि नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक कैपिटल देश का बन सकता है। विकास और विश्वास के इस रास्ते को हमें और मजबूत करते रहना है।
एक बार फिर आप सभी को इस नए वाटर प्रोजेक्ट के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। विशेष करके हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद हमें वो शक्ति दें ताकि घर घर जल पहुंचाने के हमारे इस सपने में कहीं कोई रुकावट ना आए, समय सीमा के पहले हम काम कर पाएं। ऐसे माताएं बहनें हमें आशीर्वाद दें। हमें काम करना है, हमें काम करने के लिए आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद बहुत बड़ी ताकत होती है। और रक्षाबंधन का पर्व सामने है तो मैं आग्रह से आपके आशीर्वाद की कामना करता रहता हूं। आप सभी अपना ध्यान रखिए। स्वच्छता को लेकर तो वैसे भी नॉर्थ ईस्ट हमेशा से बहुत गंभीर रहा है, सतर्क रहा है, देश के लिए एक मॉडल के रूप काम कर रहा है। लेकिन आज जब हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं तब 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन, उसी प्रकार से कहीं बाहर थूकना नहीं, गंदगी करना नहीं, इन सारी बाबतों का ध्यान रखना है। आज कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए सबसे ताकतवर हथियार यही है। यही हमें कोरोना से लड़ाई में मदद करते रहेंगे। मैं फिर एक बार आप सबके बीच आने का मौका मिला। एक बहुत स्वप्न लेकर के इस योजना को शुरुआत कर रहे हैं। मणिपुर देश को दिशा दिखाएगा। इस पूरे विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।